तवांग में चीन से झड़प के बाद भारतीय सेना की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्वी कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा है कि हालात पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि चीन की सेना ने एलएसी पर अतिक्रमण किया था, एलएसी पार करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने उन्हें रोक दिया और करारा जवाब भी दिया है। बाद में इस मामले को स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया गया है। बुमला में दोनों सेनाओं की फ्लैग मीटिंग हुई है और फिलहाल हालात भारतीय सेना के पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये स्पष्टता के साथ सेना की तरफ से कहा गया है। PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। physical violence, but I am happy to say that it was contained at the local level and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. तो आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता को, जो कमांडर है ईस्टर्न कमांड के, और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ बताया है कि हाँ, पीएलए की तरफ से कोशिश की गई थी कि एलएसी के इस तरफ आया जाए, यानी एलएसी पर अतिक्रमण किया जाए, लेकिन भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। कुछ सैनिकों को चोट आई है, लेकिन तवांग में हालात हमारे नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ही यह मामला सुलझा लिया गया है। इसके बाद फ्लैग मीटिंग भी दोनों सेनाओं की हुई है बुमला में, और इसके बाद से स्थितियां नियंत्रण में हैं। और उधर सीडीएस अनिल चौहान ने तवांग मुद्दे पर कहा कि रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर संसद में बयान दे चुके हैं। तो क्योंकि चीन का एग्रेशन लगातार बढ़ रहा है सर, इसके बारे में रक्षा मंत्री ने जो है पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है। मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। वो सेना कैपेबल है इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सर? मैंने आपको जवाब दे दिया। हाँ सर, विजय दिवस भी है सर, सौर दिवस भी है सर। हाँ, विजय दिवस के लिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और इस वक्त तवांग से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सौमित सेन गुप्ता सीधे जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। सौमित, सवाल इसी बात का है जो इस आपने कुछ देर पहले दर्शकों को हमने सुनाया कि किस तरह से नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि स्थितियां नियंत्रण में हैं और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तवांग में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या जमीनी हालात हैं? देखिए, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है, जो जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं तवांग में, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क के कारण से ही हम थोड़ा सा नोमैंस लैंड से थोड़ा इधर आके खड़े हैं ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे और ये रिपोर्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। ये तवांग में जो स्थानीय लोग हैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है, इनका कॉन्फिडेंस है सेना के ऊपर, और सेना के जो जवानों के साथ या फिर ऑफिशियल्स के साथ हमने जो स्थानीय स्तर पे बात करने की कोशिश किया, उनका भी मनोबल काफ़ी हाई है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, खासकर आर्म्स एंड एम्यूनेशन, आर्टिलरीज और बाकी का जो यातायात व्यवस्था, नेटवर्किंग सिस्टम, रडार्स, फिर सर्विलेंस की जो इक्विपमेंट्स, जो कुछ सेना के पास मुहैया कराया जा रहा है, उससे सेना का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है। और ये जो जब फ्लैग मीटिंग हुआ, हमें पहले भी ये पता चला था कि फ्लैग मीटिंग हुआ, आज पता चला कि वो बुमला पास में हुआ। मैं आपको बता दूं कि बुमला पास में यहाँ पे एक फ्लैग मीटिंग पॉइंट रहता है। अगर कहीं भी स्थानीय स्तर पे कोई इशू होता है तो वहाँ पे मीटिंग होती है। चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच में यहाँ पे ऑफिशियल्स, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स रहते हैं, जिनके अंदर मीटिंग होती है। और ये मीटिंग 1-2 घंटे नहीं, कभी कभी 10-12 घंटे तक चलता है, ताकि
प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। और प्रॉब्लम यही होता है कि बार बार चाइना की तरफ से बार बार घुसपैठ की कोशिश किया जाता है, और इसे रोकने के लिए एक तो जो हमारे सेना जवान हैं वो हर समय तैयार रहते हैं, और बार बार सेना के अधिकारियों की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि हर परिस्थिति के लिए प्रिपेयर्ड है हमारी सेना। हम आपको बता दें 48 घंटे से जो वायुसेना का जो एक्सरसाइज चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है, और राफेल के साथ साथ अन्य फाइटर जेट हेलीकॉप्टर बिल्कुल यानी सेना अभ्यास भी कर रही है, वायुसेना का अभ्यास भी चल रहा है, और यह सैन्य अभ्यास संदेश देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पहले से निर्धारित एक एक्सरसाइज है जो की जा रही है। शिवांगी ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ तवांग से सीधी जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ चल रहे हैं। शिवांगी, क्या बार बार चीन की तरफ से यह कोशिश की जाती है कि एक तरह से चेक किया जाए? 2020 में भी जो हुआ, उसके बाद ये वो देखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सेना क्या जवाब देती है, और हर बार करारा जवाब पाकर वापस भी लौट जाते हैं। ये किस तरह की कोशिश आप देख रहे हैं वहां पे? देखिए, चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसको तो यही कहेंगे कि हाथी के जो खाने के दांत होते हैं वो और, दिखाने के दांत वो और। क्योंकि जब डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं या फिर कमांडर लेवल की जो बातें होती हैं, टॉक्स होते हैं, तब चीन का एक अलग रवैया देखने को मिलता है। या फिर जब चीनी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो एक वार्म जेस्चर दिखाई देता है, लेकिन जब बात आती है सरहद की तो उसके बाद एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और इसीलिए कहते हैं कि चीन पर और चाइना माल पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे राम। इस वक्त हमारी मौजूदगी बुमला के आसपास ही है, जहां पर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है। हमारा एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो इलाका है जहां पर ये कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। झड़प के बाद जो 9 दिसंबर को चीनी सेना, PLA और भारतीय सेना के बीच हुई। और देखिए, आज एक बहुत बड़ा बयान आया है जो ईस्टर्न कमांडर हैं उनका, लेफ्टिनेंट जनरल RP कालिटा का, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स। किसी भी तरह का थ्रेट होगा तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो पूरा का पूरा झड़प हुआ है उसमें माइनर इंजरीज आई, लेकिन हमने समय रहते वहां पर कंटेस्ट किया, और अब भी इस वक्त फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। और एक बड़ी बात उनके बयान में ये कि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि देखिए, LAC को लेकर हमारा जो परसेप्शन है वो अलग है, और चीन ने, PLA ने उसको क्रॉस करने की कोशिश की है। ऐसे में मुंह तोड़ जवाब देना होगा, और मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया है। लेकिन राम, लगातार अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं तवांग के, और आपको बता दें कि मौसम की यहाँ मार है। आपको बताएं कि जो कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर काम चल रहा है, या फिर हमने देखा कि सेला टनल जो बनाया जा रहा है 13,700 फीट की ऊंचाई पर -15 डिग्री में, हजारों की संख्या में जो वर्कर्स है वहाँ पर काम कर रहे हैं। BRO की जो टीम है वो काम कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीन लगातार अपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और कोशिश कर रहा है कि गाँव के गाँव वो सीमा के इलाके में बसा ले, तो उसे ये भी याद रखना होगा कि दूसरी ओर भारत भी दमखम रखता है। बिल्कुल, भारत दमखम रखता है, और भारत अपना दमखम अपने इलाके पर दिखाने की कोशिश भी अब कर रहा है, दिखा भी रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। चीन से तनाव के बीच LAC पर भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास कर रही है, और आज इस युद्धाभ्यास का दूसरा और आखिरी दिन है। 48 घंटे का ये एक तरह से वॉर एक्सरसाइज था, और आज से ही नेपाल के साथ भारत का युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है, और ये युद्धाभ्यास 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा 28 दिसंबर तक कजाकिस्तान के साथ भी युद्धाभ्यास जारी रहेगा। तो 3 मोर्चे हैं, एक कजाकिस्तान के साथ, एक नेपाल के साथ, और भारतीय वायुसेना का जो इंडिविजुअल युद्धाभ्यास है अपनी ताकत को परखने का, अपनी ताकत की एक्सरसाइज का, वो आज उसका दूसरा दिन है, और ये LAC के बेहद ही करीब हो रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद भारत लगातार ड्रिल मोड पर है। आज भारत एक साथ 3 ड्रिल में शामिल है। जरा तस्वीरें आप देखिए। एक युद्धाभ्यास कजाकिस्तान की सेना के साथ मेघालय में चल रहा है, जो 15 दिसंबर को शुरू हुआ और 28 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा अभ्यास जो है वो भारतीय वायुसेना का चल रहा है चीन की सीमा के बेहद पास, जो कल शुरू हुआ था और आज खत्म हो जाएगा। और वहीं तीसरा युद्धाभ्यास आज से नेपाल के साथ शुरू हो रहा है, और इस युद्धाभ्यास का नाम है सूर्य किरण। भारत और नेपाल की सेना के बीच सूर्य किरण नाम के युद्धाभ्यास का यह 16वां चरण है, और यह ड्रिल नेपाल में हो रही है।
और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 13,000 फीट पर मौसम का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। ठंड की वजह से यहां पर झील भी जमने लगी है। इसके बाद भी हिंदुस्तान के जवानों का जोश आई है। तवांग की एक झील से शिवांगी ठाकुर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तवांग इलाके से लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और खासकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर भारतीय सेना काम करती है, हमारी और आपकी सुरक्षा करती है। उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मौसम का आप हाल देखिए। हमारे ठीक पीछे इस वक्त आप देखिए तवांग में हमारी मौजूदगी है सेला के आसपास, और ये जो झील इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये खुद बयां कर रहा है कि इस वक्त यहाँ पर मौसम की कैसी मार है। अब जरा तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि आधे झील में यहाँ पर आपको पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा हम पैन करेंगे आधा झील आप देखिए कि बर्फ में तब्दील हो चुका है और धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ रहा है। ठंड यहाँ बढ़ते जा रही है। जिस वक्त ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर तापमान माइनस में है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर हमारी मौजूदगी है और ऐसे में लगातार चीन की ओर से कोशिश की जा रही है घुसपैठ करने की, अतिक्रमण करने की, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती हुई। और मौसम की मार कैसी है यहाँ पर वो हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको तवांग से दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि भविष्य में भारतीय सेना के लिए जो यहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस हों वो और भी ज़्यादा सरल हो जाएं। तवांग से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। और जो तवांग में हुआ वो गलवान में भी करने की कोशिश की गई थी। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच संघर्ष हुआ और दोनों सेनाओं को नुकसान हुआ और इसी संघर्ष में भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू शहीद भी हो गए थे। हमने शहीद कर्नल संतोष बाबू के पिता बी उपेंद्र जी से खास बातचीत की। चाइनीज का क्या PLA सोल्जर्स वो लोग हमसे वो फ्रेंड स्नेह और फ्रेंडशिप मेंटेन करते। They know our names and we know their names and used to meet several meetings and tea parties and like that used to share and कोई इसमें डाउट नहीं है, कुछ वो वायलेंस के लिए कुछ डाउट नहीं है ऐसा बोल रहे थे। कैसा भी क्या हुआ, एक रात इट इज़ ऑन 15 जून एक गलत काम करके चाइना वाले ऐसा क्लैश हो गया। कर्नल संतोष बाबू का शहीद हो गया और इसके बाद हम क्या है ये अपना फैमिली के साथ पूरा नेशन अपने साथ है एंड और इनका सैक्रिफाइस पूरा देश कैसा लिए। हर एक मेरा फैमिली से एक संतोष बाबू गए थे डिफेंस के लिए, इंडियन वो क्या वो नेशन के बचने के लिए ऐसा गए थे। ऐसा हर एक फैमिली ऐसा इनको अडॉप्ट किया फैमिली मेम्बर्स तरह से एंड और ये बात ये जब वोट समय पे मुझे फ़ोन भी आए थे कारगिल से, पूंछ से, सब अरुणाचल प्रदेश से भी फ़ोन आ गए थे। जब वो समय पे वो कौन है, उन्होंने भी वो जवान्स है क्या वो सोल्जर्स है, उन्होंने क्या बोल रहे थे, सब आपका संतोष बाबू का जन्म धन्य हो गया, धन्य हो गया। अपनों को चांस नहीं आ रहे, संतोष बाबू को चांस आ गया, वो प्रूव हो गया। इनका जन्म सार्थक हो गया। हम ऐसा इंतज़ार कर रहे, ऐसा एक चांस हमको भी आए तो हम भी ऐसा प्रूव करने के लिए चांस के लिए देख रहे सब। इसी के लिए आप बहुत गर्व कारण से आपका बेटा काम किया, ऐसा ले लो, कुछ वरी न को, ऐसा बोल रहे थे। अब ये काम ये 3-4 दिन से ये काम देखने के बाद अपना ट्रूप्स हाई हैंडेडनेस ओवर PLA देखने के बाद ये पूरा स्फूर्ति संतोष बाबू से वो लोग ले लिया और अपना गवर्नमेंट भी ऐसा लोगों की ये फोर्सेस की ये 2-2.5 साल से
ये पूरा सपोर्ट दे दिया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।